मेरा नाम निशा है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कैन आई आस्क? या प्लीज। ओके। तो ये जो बार बार जो ईयर पेन होता है वो किस वजह से होता है? लाइक अब ईयर पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चों में अलग होते हैं, बड़ों में अलग होते हैं। बट बार बार ईयर पेन मोस्ट कॉमन रीजन बच्चों में भी अडल्ट में भी ईयरबड मारना, फिंगर से इचिंग करना, ये होते हैं जिसकी वजह से स्किन छिल जाती है, स्किन पे स्वेलिंग आती है। अब जब वो हीलिंग पे आता है तो क्या होता है, पेशेंट को इचिंग होती है तो वो फिर से उंगली मार लेता है, तो वो दोबारा से पेन हो जाता है। सेकेंड रीजन आपने सुना होगा, कान के पर्दों में छेद होता है। तो अगर कान में पानी गया, बार बार उस छेद में इन्फेक्शन हो रहा है, वो दूसरा रीजन होता है कान में बहुत ज्यादा पेन का, बार बार पेन होने का। हमारे कोई दांत में पेन है, उससे भी कान में पेन जा सकता है। ये जबड़े के जोड़े से भी कान में बार बार पेन हो सकता है। अब अगर किसी पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंट कान पेन हो रहा है तो उसके लिए अपने ईएनटी के पास जाके उसको एक बार दिखाना ही पड़ेगा कि क्या रीजन है। और ज्यादातर ईयर पेन के कॉजेज आर ट्रीटेबल। ओके, मतलब लाइक बड्स हमें बार बार यूज नहीं करना चाहिए। आइडियली हमें ईयरबड्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना आप ईयरबड्स यूज करोगे, ईयरबड्स का जो साइज होता है वो आपके कान के कैनाल जितना ही होता है, तो आप ईयरबड्स यूज करेंगे तो उससे और छिल जाता है। तो आइडियली ईयरबड्स हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हमारे कान में सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है, वो खुद ही क्लीन हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू क्लीन इट। ओके ओके। तो ये नोज ब्लीडिंग जो होती है वो क्यों होती है बेसिकली? नोज ब्लीडिंग का भी अगेन सेम कारण होता है। मोस्ट कॉमनली आगे से ही ब्लीडिंग होती है, जो हम नक्सीरी फटना बोलते हैं, नस फट जाती है। मोस्ट कॉमन रीजन होता है उंगली मारना। बच्चे नाक से नेजल पिकिंग करते हैं या फिर हम लोग ज्यादा ब्लो कर ले तो छिल जाता है, उससे नेजल ब्लीडिंग होती है। मुझे भी क्या होता है, सुबह सुबह है ना, डेली है ना, नोज ब्लॉक हो जाती है। तो क्या कारण है? साइनस की प्रॉब्लम है या फिर? अगर आपकी डेली रोज मॉर्निंग में उठ के नोज ब्लॉक होती है तो मोस्ट प्रोबेबली नोज ब्लॉक होती है या तो हड्डी टेढ़ी होने की वजह से या नाक में स्वेलिंग बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो साइनस है या नहीं साथ में, उसके लिए हमें सीटी स्कैन चाहिए होता है। साइनस हवा के कमरे होते हैं जो हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखते हैं, वो हमें सीटी स्कैन से ही पता चलता है। मोस्ट कॉमनली अगर सिर्फ अर्ली मॉर्निंग आपको नोज ब्लॉक होती है, बाकी दिन आप ठीक रहते हैं, तो वो एलर्जी होता है। ज्यादातर हमारे पेशेंट स्प्रे से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन पेशेंट में अगर हड्डी टेढ़ी हो तो सर्जरी से ये पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है क्या? लाइक जो एलर्जीज होती हैं, एलर्जी के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, हम लोग थोड़ी सी दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन एलर्जी 100% क्योरेबल नहीं होती, मेडिसिन से ट्रीटेबल होती है। पेशेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एलर्जी आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा रिएक्शन है नॉर्मल जो एनवायरनमेंट में डस्ट वगैरह होती है उसको। ज्यादातर पेशेंट्स में कुछ नहीं होता, बट कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब नोज ब्लॉक होना, स्नीजिंग आना, तो उसको हम उस रिएक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं दवाइयों से, हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन है आपकी बॉडी का। ओके, ये परमानेंटली इसका कुछ क्योर नहीं है? हाँ नहीं, एलर्जी किसी भी एज में खत्म भी हो सकती है अपने आप, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप मेडिसिन से एक्सपेक्ट करें या किसी सर्जरी से एक्सपेक्ट करें तो एलर्जी हम जीरो नहीं कर सकते। बट देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, आजकल हमारी न्यू इम्यूनोथेरेपीज भी है जिससे हम एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। टैबलेट्स लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर? मैम लॉन्ग टर्म तो कुछ भी हम लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह से तो वो रॉन्ग ही है। तो जितना नीडेड होता है हम उतना ही देते हैं। ठीक है, एज नीड। ज्यादातर पेशेंट को सीजनल होता है तो उस सीजन में थोड़ा बहुत तो उनको लेना ही पड़ता है। ओके। सो वन क्वेश्चन इज, कैसे पता चलता है कि साइनस में है ना ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं? सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि साइनस अगर पेशेंट का अफेक्टेड है तो सीटी स्कैन चाहिए। अगर सीटी स्कैन में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मलगम जमा हुआ है या पॉलिप मास बढ़ा हुआ है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, तो वो हमारे सर्जरी के केस होता है। सेकेंड, हम सिम्टम्स पे जाते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हैवीनेस ऑफ हेड बोलता है, दवाइयों के बावजूद भी हैवीनेस ऑफ हेड, आईज के पीछे पेन, ये सब कम नहीं होता है जो कि साइनस के सिम्टम्स होते हैं। और सीटी स्कैन में भी हमें साइनसेस बंद लगते हैं, उनमें मलगम जमा हुआ है, पॉलिप जमा हुआ है, दोज आर केसेस ऑफ सर्जरी। ओके। जो टॉन्सिल्स होता है इसका साइज जो बढ़ जाता है वो क्या डेंजरस होता है या नहीं? टॉन्सिल्स हमारा नॉर्मल एक ऑर्गन होता है बॉडी का जो हमारे माउथ के अंदर होता है। नॉर्मली वो छोटे होते हैं। 3 to 5 इयर्स तक एज तक उनका काम होता है यहाँ इस एरिया की इम्यूनिटी को डेवलप करना, मतलब इम्यूनिटी रखना। 5 इयर्स के बाद उनका कोई रोल नहीं होता है। अगर उसके बाद टॉन्सिल का साइज बड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपके मुंह की जगह कम हो जाएगी जिसकी वजह से खाने में, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम है। टॉन्सिल के साथ साथ एडिनोइड का भी साइज बढ़ता है, स्पेसिफिकली बच्चों में, अडल्ट्स में इतना नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है
तो ऑब्वियसली आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए जल्दी, वरना सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम रात को सांस ही नहीं ले पा रहे नाक से, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो खराटे आएंगे, चोकिंग सेंसेशन होती है। फिर खाना खाने में भी छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुंह भी बंद होता है, एग्जैक्टली स्टक फीलिंग होती है। सो आइडियली अगर साइज बड़ा है नॉर्मल से, किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है। Yes, okay. एक क्वेश्चन और था, जो दिल्ली का इतना पॉल्यूशन है, इसमें ईएनटी का हमारा प्रॉब्लम बढ़ सकता है? डेफिनेटली यस। अब आप जो सांस ले रहे हो वो नाक से ले रहे हो, सबसे पहले तो पोल्यूशन बढ़ेगा, तो आपकी नाक को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो। तो एलर्जिक रिएक्शन, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, एलर्जिक जो पेशेंट्स हैं उनका एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक। सेकंड, ऑब्वियसली इतने पोल्यूशन में आईज बर्निंग तो होती है, चलो वो आई का पार्ट है, बट स्टिल आई बर्निंग होती है, स्किन ड्राई होती है, तो ईयर इचिंग भी बढ़ जाएगी। इचिंग आप करोगे तो ब्लीडिंग होगी, उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। माउथ ड्राइनेस होती है, बाकी नोज की जो ये अंदर हमारी स्किन होती है, म्यूकोजा होती है, वो जलती है, उससे प्रॉब्लम होती है। फिर जो हमारे पेशेंट एलर्जी के होते हैं, सांस अंदर जाएगी तो लंग्स में भी उनको प्रॉब्लम होने का डेफिनेटली रिस्क रहता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया या लंग्स में अस्थमा ट्रिगर हो गया। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन इज नॉट एट ऑल गुड।